नमस्ते छात्रों। कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम एक समान त्वरित गति और गति के विभिन्न समीकरणों का कैसे व्युत्पन्न करना है इस पे हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक समान त्वरण क्या है, त्वरण के प्रकार क्या हैं। जब हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसका वेग बढ़ता जाए तो हम कहेंगे उस वस्तु की गति त्वरित गति है। और जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो तो उसकी इस गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। जब एक समान त्वरित गति होगी तो वस्तु का त्वरण भी एक समान होगा, अर्थात उसका त्वरण नियत रहेगा, निश्चित रहेगा। हम उदाहरण देखें। मान लीजिए कोई वस्तु है जो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, तो हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अर्थात जब वस्तु नीचे गिरेगी तो प्रति सेकेंड उसके वेग में 9.8 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होगी। प्रारंभ में उसका वेग 0 होता है और 1 सेकेंड पश्चात उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 सेकेंड पश्चात 19.6 मतलब 9.8 और ऐड हो जाएगा। 3 सेकेंड पश्चात 19.6 में 9.8 और जोड़ देंगे तो 29.4 हो जाएगा। इस प्रकार आगे वृद्धि होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है तो उसकी गति एक समान त्वरित गति होती है। हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, गति के समीकरण। जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति करती है तो वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसे दर्शाने वाला जो समीकरण होता है उन्हें हम गति के समीकरण कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 होते हैं। आपने इनको पहले भी आपने पिछली कक्षाओं में सुना होगा इसके बारे में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला समीकरण है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ या 1/2 ए टी स्क्वायर, इसे सेकंड इक्वेशन कहते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे हम तीसरा इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर u जो है वो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। v जो है फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। a एक्सेलरेशन है, त्वरण है। t टाइम में। s विस्थापन है। तो इन्हीं के साथ साथ हम इन तीनों जो समीकरण हैं हम इनकी स्थापना करेंगे। सबसे पहले हम पहला समीकरण देखते हैं, उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, जिसे हम वेग समय संबंध कहते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम कहें माना कोई वस्तु जो है एक समान त्वरण a से गतिशील है। जब t बराबर 0 है अर्थात प्रारंभ में उसका वेग u है और t समय पश्चात उनका अंतिम वेग v हो जाता है, तब हम त्वरण की परिभाषा से जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वस्तु का त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो त्वरण a बराबर हो जाएगा, अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, तो v माइनस u, वेग में परिवर्तन हो गया। समयांतराल अंतिम समय में t है और प्रारंभिक समय में 0 है, तो t माइनस 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या 1/2 ए टी स्क्वायर, इसे हम स्थिति समय संबंध कहते हैं। हम वही स्टार्टिंग करेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण a से गतिशील है और किसी क्षण t बराबर 0 अर्थात प्रारंभिक स्थिति में उसका वेग u है और t क्षण पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है और इतने समय में t समय में उसका विस्थापन s है। तब इस स्थिति में हम वस्तु का औसत वेग निकालेंगे पहले नंबर। तो औसत वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे, तो वस्तु का औसत वेग v एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 हो जाएगा। कुल विस्थापन बराबर होगा औसत वेग गुणा समयांतराल।
जो कि जिसे हम बात करते हैं दूरी बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग गुणा समय। तो यहाँ पे कुल विस्थापन निकालेंगे तो औसत वेग गुणा समय अंतराल हो जाएगा। औसत वेग वी एवरेज यू प्लस वी अपॉन टू, तो एस कुल विस्थापन है तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस वी अपॉन टू इंटू समय अंतराल टी माइनस जीरो मतलब टी, तो एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, समीकरण नंबर 2। परंतु जो गति का पहला समीकरण जो हमने सिद्ध किया हुआ है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस समीकरण 2 में हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम समीकरण 2 में वैल्यू रखी हम, तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v के स्थान पर भी यू प्लस ए टी रखा, u और u ऐड होगा, जुड़ जाएंगे तो 2u हो जाएगा, तो 2u प्लस ए टी हो जाएगा, और अपॉन 2 तो है ही, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर t है। अब हम क्या करेंगे, t का अंदर गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे प्रत्येक पद में। तो जो 2u था, 2u में बटे जब 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और t का गुणा होगा तो ut हो जाएगा। at के साथ जब 1/2 जाएगा तो 1/2 at होगा, और जब t ब्रैकेट से अंदर गुणा होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम तीसरा समीकरण लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम सबसे पहले जो गति का समीकरण था उसका उपयोग कर लेंगे यहाँ पे। तो गति का पहला समीकरण जो है, पहले नंबर तो हम ये जो लैंग्वेज है वही हमारी चलेगी कि माना कोई वस्तु है जो प्रारंभिक उसका एक समान त्वरण से गति कर रही है ए से, उसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। तो हम गति के पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t इज इक्वल टू, यहाँ से हम t निकालें, t निकालने के लिए पहले हम u को पक्षांतर करेंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, और t के साथ चूंकि a गुणा में है तो a कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। कुल विस्थापन निकालना है तो विस्थापन इज इक्वल टू होता है औसत वेग गुणा समय अंतराल। तो s इक्वल टू यू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, और जो हमने t की वैल्यू निकाली है v माइनस यू अपॉन ए, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा v प्लस यू अपॉन टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब ऊपर हम देख रहे हैं कि v प्लस यू और v माइनस यू ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हाँ v प्लस यू और v माइनस यू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2a s के साथ चला जाएगा गुणा में, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यू स्क्वायर का हम पक्षांतर करेंगे, दाएं तरफ ले जाएंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। ये तीनों समीकरण एक साथ पूछे जा सकते हैं या फिर अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम इन तीनों समीकरण को ग्राफी विधि से करना और सीखते हैं। गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे लेकिन अब ग्राफिकल मेथड द्वारा। हम मान के चलेंगे कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u एवं एक समान त्वरण a से एक समान त्वरित गति कर रही है, और t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है, और इतने समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी s है या विस्थापन उसका s है। अब हम इस चित्र देखते हैं, ग्राफी मेथड जिसे हमें देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष पर समय लिया हुआ है, y अक्ष पर हमने वेग लिया हुआ है। जब वस्तु एक समान त्वरित गति करती है तो हमें एक सरल वेग समय जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो ए बी है। बी से हम y अक्ष पर और x अक्ष पर डॉटेड लाइन से लंब खींचा हुआ है, तो बी से जब हम x अक्ष पर जाएंगे तो t समय पश्चात ये t हो जाएगा, और b से y अक्ष पर जाएंगे तो अंतिम वेग v है, और चूंकि बिंदु a से चलना वस्तु ने प्रारंभ किया है तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u होगा, और सरल रेखा AB का अक्ष से झुकाव थीटा है, अर्थात t समय पश्चात वस्तु a से चलकर
कहाँ पहुँच जाती है, बिंदु बी पर पहुँचती है। तो 0 से लेके ए तक की दूरी u हो जाएगी और O से लेके बी तक की दूरी v हो जाएगी और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, v माइनस यू। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि BC और CD, C से लेके D तक की दूरी u के बराबर है और D से लेके B तक की दूरी v के बराबर है। तो इससे हमें BC बराबर हो जाएगा v माइनस यू। अब इसी ग्राफ का हम उपयोग करेंगे। तो ग्राफ पर t बराबर 0 के संगत बिंदु A है और स्मॉल t के संगत बिंदु B है, पहले हमने बताया आपको। और बिंदु B के समय अक्ष पर BD लंब है, जो B से लंब खींचा गया है BD, तथा बिंदु A से BD पर लंब AC खींचते हैं। अब हम देख रहे हैं जो बात की हमने कि OA और CD U के बराबर है। आप देख लें इसमें OA और CD U के बराबर है। OB ये V के बराबर है। तो BC जो होगा, BC हमने बात की आपको BD माइनस CD, जब BD में CD घटाएंगे तो V माइनस U हो जाएगा। और OD और AC, चाहे OD की बात करें या A से लेकर C तक की बात करें, तो ये T के बराबर होगा, स्मॉल t के बराबर होगा। आइए हम पहले समीकरण की व्युत्पत्ति करें। एक समान त्वरित गति में जो त्वरण A होगा वो क्या होगा, हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं कि जो त्वरण होता है वो ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो कौन से ग्राफ की, वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो A बराबर V डैश t ग्राफ की प्रवणता। अब ये प्रवणता अर्थात उसका झुकाव, वो झुकाव होता है tan थीटा के बराबर। अब यहाँ पर थीटा के लिए हम tan थीटा निकालें, tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है इसमें BC और आधार है इसमें AC, तो इसलिए हमने यहाँ पर देख रहे हैं आप BC अपॉन AC। अब BC की वैल्यू ग्राफ के द्वारा आप देखेंगे, BC की वैल्यू ग्राफ के द्वारा V माइनस यू है और AC की वैल्यू ग्राफ के द्वारा T है। तो हम ये वैल्यू रख देंगे, तो V A इक्वल टू हो गया V माइनस यू अपॉन T। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास V माइनस यू इक्वल टू AT या V इक्वल टू यू प्लस AT। इस प्रकार गति का पहला समीकरण सिद्ध हो जाएगा। दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो दूसरे समीकरण में हम पुनः वही बात करेंगे कि एक समान जब त्वरित गति होती है तो पहली स्थिति में देखें, जब त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है v वेग समय ग्राफ की प्रवणता। लेकिन जब हम विस्थापन निकालते हैं तो हम ये पहले भी ज्ञात कर चुके हैं कि जो विस्थापन होता है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच गिरा हुआ क्षेत्रफल जो होता है वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच गिरा क्षेत्रफल है, आप इसमें देखें वेग समय ग्राफ AB है और समय अक्ष नीचे वाला हिस्सा है, इसके बीच घिरे हुआ जो ग्राफ पूरा क्षेत्रफल है वो विस्थापन होगा। तो OABDO ये होगा ABDO या OABO से चलेंगे तो OABDO। अब जब ABDO निकालेंगे तो ये ABDO है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है ABC और एक बन रहा है ACDO आयत। अर्थात ABDO जो है एक त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल का योग है। ठीक है, तो अब हम देखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन आयत ACDO का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 BC आधार है और ऊंचाई AC है, तो 1/2 BC गुणा AC हो जाएगी। सॉरी इसमें AC आधार है और BC लंब ऊंचाई है, तो BC गुणा AC हो गया। BC ऊंचाई है और AC आधार है और इंटू प्लस लगा के OA इंटू OD। OA क्या है, उसमें हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अब इसमें देखेंगे 1/2 BC, इसके वैल्यू V माइनस यू है। हमें जो यहाँ ध्यान देना है, ये जो हमने वैल्यू निकाली हुई है इसी से चलेंगे हम, जो ये OA BD BC
AC, OD यही वैल्यू चलेंगी हमारी। तो 1/2 V माइनस यू इंटू टी, AC की वैल्यू T है, प्लस UT, क्योंकि OA की वैल्यू है U के बराबर और OD की वैल्यू है T के बराबर। अब इसको हम T को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पर चूंकि हमें दूसरे समीकरण में v नहीं चाहिए, तो इसमें हम समीकरण 1 की सहायता से जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है हम ये पुट कर देंगे। जब ब्रैकेट में हम v के स्थान पर u प्लस ए टी रखेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर मिलेगा केवल हमें ए टी, क्योंकि इस समीकरण से v माइनस यू इक्वल टू क्या है, किसके बराबर है, ए टी के बराबर। तो v माइनस यू के स्थान पर हम ए टी रख देंगे तो ए टी इंटू टी हो जाएगा प्लस यू टी, तो ए टी इंटू टी ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो इसको हम अरेंज कर देंगे तो एस इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरा समीकरण देखते हैं। पुनः वही बात आ गई जो हमने सेकेंड इक्वेशन में किया था कि एक समान त्वरित गति में जो विस्थापन होता है वो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत रखे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है, और वो क्षेत्रफल वास्तव में क्या है, समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल है। पिछले बार में हमने आवश्यकता अनुसार उसको दो भागों में तोड़ लिया था कि समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है, लेकिन अब यहाँ पर हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देंगे तीसरे समीकरण की व्युत्पत्ति में, ये आपको ध्यान रखना है। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो हम समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, समांतर भुजाएं उसमें OA और BD, तो 1/2 बाहर रहेगा और समांतर भुजाओं का योग इनके साथ आएगा OA प्लस BD, और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, OD। तो ये समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाएगा। अब OA की वैल्यू प्लस OA प्लस BD और OD किसके बराबर है, AC के बराबर। वास्तव में OD जो है AC के बराबर है, तो उसको हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब त्वरण जो है A जो वो वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। अब वेग समय ग्राफ की प्रवणता वो tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा बराबर फिर वही बात करेंगे लंब बटे आधार, लंब है उसमें BC, त्रिभुज ABC लेंगे हम, उसमें हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो BC अपॉन AC मिल जाएगा, और AC बराबर निकल जाएगा BC अपॉन A। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो S बराबर 1/2 OA प्लस BD इंटू BC अपॉन A। तो अब OA की वैल्यू है U के बराबर और BD की वैल्यू है V के बराबर, BC की वैल्यू है V माइनस U के बराबर अपॉन A। तो फिर से वही समीकरण हो रहा है, ये U प्लस V, एक बार U प्लस V को हम V प्लस U भी मान सकते हैं, तो V प्लस U इंटू V माइनस U, तो A प्लस B और A माइनस B से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। इसको हम अरेंज करेंगे तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने देखा एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं, और एक समान त्वरित गति में गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। दोनों विधियों से बात की हमने, पहले गणितीय विधि से किया और अब हमने किया था ग्राफिकल विधि से। तो ये प्रश्न जो पूछा जाए उसी के अनुसार आपको आंसर लिखने हैं। यदि ग्राफी विधि से पूछा जाए तो ग्राफी विधि से आंसर लिखना है, और यदि गणितीय विधि से बात की जाए तो आपको गणितीय विधि से गति के तीनों समीकरणों का व्युत्पत्ति करनी है, या जो पूछा जाए कि दूसरे की व्युत्पत्ति करनी है कि तीसरे की। तो इस प्रकार आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गति के समीकरण की व्युत्पत्ति उनको समझने में आपको आसानी होगी। अगले वीडियो में हम